हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। सो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर जो है, क्योंकि वो जरूरी है, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि शायद पहले उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, देन जो है हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे और वो जो है आपका प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव, सभी को फिर से है गुड इवनिंग। एंड बात करेंगे आज हम लोग जो है आपका खोरठा भाषा का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में, है ना। और समझने की कोशिश करेंगे इसके बारीकियों को, जहाँ से इसकी जरूरत है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। जहां कहीं भी दिक्कत होगा एकदम बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो झारखंड में आज थोड़ा सा ना मैं लिख लिख के एक तरह से बताऊंगा, तो आई होप कोई दिक्कत एक तरह से नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो है एक तरह से हेडिंग, लाइक आप अगर नोट मेकिंग करेंगे तो आप हेडिंग दे दीजिएगा। हालांकि प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। तो अगर हम बात करते हैं जो झारखंड में जो एक तरह से जो भाषा परिवार हैं, ठीक है, या जिस भाषा परिवार के लोग रहते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो तीन तरह के भाषा परिवार के लोग रहते हैं। हालांकि आज मैं खोरठा जो है एक तरह से ये का यूज नहीं करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ जो है अचानक से जो है खोरठा बोलना शुरू कर दिए तो जो है चीजें बाउंस कर रही हैं। भाषा परिवार यानी इसको हम लोग कहते हैं आपका लैंग्वेज फैमिली। तो तीन तरह के लैंग्वेज फैमिली आपको जो है झारखंड में एक तरह से देखने को मिलता है। और वो तीन तरह का लैंग्वेज फैमिली कौन कौन सा है सर? तो लाइक आपने एक तरह से सुना ही होगा, आस्ट्रिक, ठीक है। एक हो गया आपका द्रविडियन, या जिसको हम लोग एक तरह से द्रविड़ कहते हैं। और एक हो गया आपका जो है आर्यन, या आर्य भाषा परिवार जिसको कहते हैं। ठीक है, या जिसको भारोपीय भी एक तरह से कहा जाता है, या जिसको सदानी भाषा परिवार के रूप में भी एक तरह से देखते हैं। राइट। अब अगर हम बात करते हैं इसमें जो तीन भाषा परिवार हैं, इसमें आस्ट्रिक को एक तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। लाइक आप इसे आग्नेय भी कह लीजिए, इसे मुंडा भी कह लीजिए। राइट, आग्नेय भी कहा जाता है इसको, या फिर जो है एक तरह से इसी को क्या बोलता है आपका मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। द्रविड़ को द्रविड़ ही कहा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, अगर आप देखिएगा तो जैसे मुंडारी भाषा हो गया, ठीक है, आपका जो है संथाली भाषा हो गया, एक मिनट, हाँ, संथाली भाषा हो गया, आपका जो है हो भाषा हो गया, खड़िया भाषा हो गया। ये सारी चीजें एक तरह से इसमें आती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, हमें सब लिखने की जरूरत नहीं है। द्रविड़ में अगर हम जाते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो एक तो उरांव हो गया और दूसरा एक तरह से मालतो, जो कि मालतो, आपका गोंडी, ये झारखंड की भाषाएं हैं जो कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जो आर्य है, या इसको आप किस में रख सकते हैं, एक तरह से सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं, या सिंपली एक तरह से आर्य भी कह सकते हैं। और आर्य के अंतर्गत रखा गया आपका किसको? वो रखा गया आपका सदानी भाषा को, है ना। सदानी भाषा को रखा गया है। और सदानी भाषा के अलावा अगर आप देखिएगा तो एक जनजातीय भाषा है जिसे हम कवरासी या कवराती कहते हैं,
जो कि कवर जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अब इस सदानी भाषा के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो आपको मोटे तौर पर जो है आपका 4 भाषाएं शामिल है इसमें, ठीक है। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी बात करते हैं। जैसे कौन कौन सा आपका आ गया, जैसे आपका हो गया खोरठा, है ना, कौन सा, खोरठा। आपका जो है नागपुरी, नागपुरी, कुरमाली एवं पंच परगनिया, इन भाषाओं को रखा जाता है आपका किसमें, सदानी भाषा या गैर जनजातीय भाषा, जो कि एक तरह से मूल लोगों की भाषा है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, सदान का मतलब आप समझते हैं, सदान का मतलब होता है गैर जनजाति मूल वासियों को ही झारखंड में क्या कहा जाता है, आपका सदान कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, राइट। तो ये भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो भाषा है सदानी भाषा के रूप में एक तरह से जानी जाती है, जिसमें खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया एक तरह से शामिल है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो खोरठा भाषा है, ठीक है, खोरठा भाषा का जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग है, ऐसे जब हम एक तरह से ये में देखेंगे खोरठा भाषा में तो परजोग कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका जो प्रयोग होता है, ध्यान रख लीजिएगा, वो 3 प्रमंडल में खास तौर पर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी एन ओहदार, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 3 प्रमंडल में एक तरह से का प्रयोग होगा। कहां कहां पे थे, एक होता है आपका उत्तरी प्रमंडल में, उत्तरी प्रमंडल या उत्तरी छोटानागपुर, सिंबल सा रखिएगा, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना, और तीसरा जो है आपका वो है कौन सा, पलामू प्रमंडल। कायदे से देखा जाए तो जो है आपका, ठीक है, ये जो लाइक दामोदर नदी के उस पार जो है एक तरह से खास तौर पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो इन एक तरह से प्रमंडलों की ये क्या आपका एक जन भाषा के रूप में जानी जाती है, एक जो आपका पब्लिक लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, 3 प्रमंडलों का जो 16 जिला है, के 16 जिला, जिला नहीं 16 जिले एक तरह से वो कहलाएगा, 16 जिले एक तरह से इसमें शामिल है, ध्यान रख लीजिएगा। अब वो कौन कौन सा है एक एक करके मैं टिक कर दे रहा हूं, ताकि मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग जाए कि किन किन जिलों में सामान्य तौर पर जो खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मेरा घर रामगढ़ है तो हम रामगढ़ से ही शुरुआत करते हैं, तो आपका जैसे रामगढ़ हो गया, है ना। आप अगर जाते हैं कहां पर आपका हजारीबाग, तो हजारीबाग हो गया, चतरा, इसके बाद जो आपका गिरिडीह, आपका कोडरमा, बोकारो, धनबाद का जो क्षेत्र है वहां पर बोला जाता है। फिर जो है आपका दुमका का क्षेत्र हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, है ना, जामताड़ा का क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो है अगर आप देखिएगा तो पाकुड़ हो गया, साहेबगंज का क्षेत्र हो गया, है ना, इधर आपका लातेहार में बोली जाती है, पलामू में बोला जाता है, और जो आपका गढ़वा में बोला जाता है। तो ये 3 प्रमंडलों के 16 जिले। तो उत्तरी छोटानागपुर में देखिएगा 7, पलामू में आपका 3, 7 3 10 हो गया, 10, और जो है आपका यहाँ पर जो ये है संथाल परगना, वहां पर हो गया आपका 6। तो इस तरह से 16, है ना। पलामू प्रमंडल का आपका 3 जिला। लाइक अगर विस्तार पूछा जाए इसका तो आप आराम से बता सकते हैं, उत्तरी छोटानागपुर का 7 जिला, और जो आपका संथाल परगना का 6 जिला। छह जिला में एक तरह से इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग राइटर के हिसाब से अलग अलग है। कई जो है एक तरह से अगर आप देखिएगा शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोरठा भाषा जो आपका 31,000 वर्ग मील में एक तरह से फैला हुआ है।
तो एक होता है ना कि जो है राइटर्स का अलग अलग मानना है, हमें फिलहाल उस पर नहीं जाना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, खोरठा भाषा के कितने जो है एक तरह से क्षेत्रीय भेद हैं, इसको समझ लीजिए। खोरठा भाषा के क्षेत्रीय भेद, तो याद रख लीजिएगा टोटल जो है आपको कितना, आपका 6 क्षेत्र भेद एक तरह से देखने मिलता है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला देखेंगे तो वो है आपका कौन सा, सिखरिया। ठीक है। इसके बाद जो है आपका गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पारनदिया, या इसी को कहा जाता है आपका हजरबगिया। और एक आ जाएगा आपका संथाल परगनिया। संथाल परगनिया, एक एक करके हम बात करते हैं। जो सिखरिया है इसमें आपको बांग्ला प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिखरिया में, तो सिखरिया में आपको बांग्ला प्रभाव एक तरह से देखने मिलता है, याद रख लीजिएगा। जैसे आपको अगर हम सिखरिया में जाते हैं, तो जैसे एक होता है ना कि ये कैसे पकड़िएगा, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं उसके उस बेसिस पर एक तरह से पकड़ा जाता है कि आखिर जो है कौन सा भाषा किसमें एक तरह से आएगा। सो जैसे मानते हैं प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका की, बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय गुला गुलिन, है ना, आपका गुलिन का प्रयोग होता है। ठीक है। बांग्ला में जिस तरह से आकार का प्रयोग होता है उसी तरह से आपको इसमें भी आकार का प्रयोग एक तरह से देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी चीजें जो है एक तरह से आपको देखने मिलेगा। अब ये कहाँ पे बोला जाता है, तो अगर आप जाएंगे कहाँ पे, आपका जो झारखंड का जो पश्चिम बंगाल के साथ जो बाउंड्री शेयर होता है, वहां पर आपको एक तरह से ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, तो ये जो बोकारो का जो क्षेत्र देख रहे हैं, जैसे चंदन क्यारी का क्षेत्र हो गया, चास का क्षेत्र हो गया, जैना मोड़ का क्षेत्र हो गया, इसमें आता है आपका सिखरिया। इसमें आ गया आपका कौन सा, सिखरिया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपका पेटरवार से लेकर के पूरे गोला प्रखंड तक अगर हम आते हैं, तो यहां पर आता है कौन सा आपका, ये आता है आपका गोलवारी। ठीक है। कौन सा आएगा आपका, गोलवारी। मान के चलिए, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं जैसे चंदन क्यारी, चंदन क्यारी, बोकारो, जैना मोड़, यहां पर आपको देखने मिलेगा। गोलवारी की बात करते हैं, पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड तक इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद रामगढ़िया, गोला से लेकर जो है आपका पूरा का पूरा, जैसे आपका पतरातू प्रखंड एक तरह से इसके अंतर्गत आता है, मान के चलिए ये वाला।
रामगढ़िया। पतरातू प्रखंड तक एक तरह से ये शामिल होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कौन सा, देशवाली। तो देशवाली की बात करते हैं तो इसको खेरवारी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको खेरवारी भी कहते हैं। तो खेरवार जनजाति के नाम पर एक तरह से पड़ा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। और जनरली इसमें मगही और भोजपुरी के एक तरह से प्रभाव देखने को मिलते हैं, याद रख लीजिएगा। तो ये जो पतरातू प्रखंड है रामगढ़ जिले का, ठीक है, पतरातू प्रखंड के पश्चिमी सीमा से लेकर के गढ़वा जिले तक आपको इसकी सीमा देखने को मिलती है। मान के चलिए कि जो है आपका ये कुछ इस तरह से आपका जो है जहां जहां पे ये है वो लोग एक तरह से खेरवारी का प्रयोग एक तरह से करते हैं, या जिसको देशवाली हम लोग कहते हैं इसका प्रयोग करते हैं। देशवाली का प्रयोग किया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर पलामू प्रमंडल की बात करेंगे, जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार के क्षेत्र एक तरह से आ जाते हैं, यहां पर देशवाली का प्रयोग होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हजारीबाग और चतरा के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, परनदिया हो जाएगा। परनदिया या हजरबगिया। हजरबगिया आ जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे। और ये संथाल परगना का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पे देखिएगा तो संथाल परगनिया आ जाएगा। संथाल परगनिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अब कहेंगे सर ये गिरिडीह क्षेत्र में क्या बोला जाता है, तो गिरिडीह क्षेत्र में भी जो है आपका वो परनदिया, हजरबगिया का एक तरह से प्रभाव देखने मिलेगा। बाकी बोकारो, धनबाद के क्षेत्र में आपको जो है सिखरिया का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। रामगढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है एक तरह से गोला प्रखंड के पश्चिम क्षेत्र में चले जाएगा तो वहां पे रामगढ़िया आपको प्रभाव देखने मिलता है। गोला का जो क्षेत्र है वहां पे गोलवारी प्रभाव देखने मिलेगा। तो इस तरह से 6 छोटे छोटे एक तरह से क्षेत्रीय भेद एक तरह से देखने मिलेंगे। सिंपल सा अगर मानते कल को जेएसएससी का भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर पूछ दिया जाए कि कितने क्षेत्रीय भेद हैं, तो आपका 6 क्षेत्रीय भेद है। अगर आपको जो है यहाँ पर जेपीएससी में अगर आपसे पूछा जाए खोरठा भाषा के क्षेत्र भेदों का वर्णन करें, ठीक है, तो अब हिंदी में तो ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट हम आपको बता रहे हैं आज समझने के लिए, तो वो भी आप एक तरह से आराम से बता सकते हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको एक तरह से जाननी चाहिए, जैसे खोरठा भाषा में पूर्व स्वरागम, पूर्व स्वरागम का मतलब जो स्वर वर्ण होता है वो पहले एक तरह से आएगा वैसा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे मानते हैं हम लोग बोलते हैं स्कूल, ठीक है, बोलते हैं ना, तो अब जो है स्कूल तो हम लिखते हैं ऐसे, होता है आपका दरअसल स्कूल होता है, ई तो बोलते नहीं है। लेकिन अगर यही चीज जाइएगा खोरठा में तो वहां पर क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका स्कूल कहा जाएगा, है ना, क्या कहा जाएगा, स्कूल कहा जाएगा। तो ये क्या कहला आपका पूर्व पूर्व स्वरागम कहलाया, मतलब आपका जो है शब्द के आने से पहले क्या आएगा, आपका एक स्वर वर्ण आएगा, ध्यान रखेंगे। एवं मध्य स्वरागम, मध्य स्वरागम अंत्य स्वरागम, एवं यहां पर ना करके जो है, अरे मध्य स्वरागम एवं अंत स्वरागम
की प्रवृत्ति पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मध्य स्वरागम का प्रयोग ज्यादा आपको देखने मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि खोटा पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लिख रहे हैं। अभी शुरू में समझने के लिए आपको जो है जरूरी है इन सब चीजों का समझना। मध्य स्वरागम, हाँ, स्वा स्वा हो गया है, माफ कीजिएगा। हाँ, स्वरागम, अंत्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल बताया, स्कूल होता है, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ई स्कूल। अलग कलर ही लिख देते हैं। ये बन जाएगा आपका स्कूल बन जाएगा। ठीक है, स्नान होता है, स्नान, यहां हो जाएगा स्नान। ठीक है, स्टेशन होता है, इसको टीशन भी बोला जाता है या स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा टीशन, कहाँ जाएगा नहीं, टीशन, टीशन मतलब वो लाइक रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, बस स्टैंड वगैरह हो गया, ये सब जो है आपका स्टेशन बोला जाता है या टीशन बोलते हैं या स्टेशन कहा जाता है। जैसे मध्य स्वरागम में जैसे कर है, कर, तो कर को क्या बोले, कैर, कैर कहा जाएगा। चल का क्या बोलेंगे आपका, चैल, चैल। पढ़ को क्या बोलेंगे, पढ़, ठीक है, पढ़ लिख ले, बोलते हैं ना, पढ़ को क्या बोलते हैं, पढ़। तो इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। अंत्य स्वरागम में देखिएगा, जैसे खा, खा को क्या बोलते हैं, खाई। खाई का मतलब वो खाई गहराई वाला खाई नहीं होगा, खाई का मतलब वो खाने वाला ये होता है, ध्यान रख लीजिएगा। जा को क्या बोलेंगे आपका, जाई। ठीक है, इस तरह का शब्दों का एक तरह से प्रयोग होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का प्रयोग होता है। अब यहां पर ये तो हो गया आपका जो है इसको पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम, इन सारी चीजों का सबसे ज्यादा जो प्रयोग आपको देखने मिलेगा वो मध्य स्वरागम का एक तरह से सर्वाधिक प्रयोग एक तरह से देखने मिलता है, सर्वाधिक प्रयोग एक तरह से देखने मिलेगा, याद रख लीजिएगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं ना कि खोरठा में ही अब चीजों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, खोरठा भाषा में ही बताएंगे सर, अभी फिलहाल के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं ना हम लोग, अचानक से खोरठा में आ जाएंगे। देखिए, आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखते होंगे, स्पोकन वगैरह सीखते होंगे, तो पहले आपको हिंदी में बताया जाता होगा कि किसका क्या मतलब है, सो ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते होंगे। अचानक से अगर वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे सामने वाला, तो जाहिर सी बात है आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। वैसे ही जो यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम सीधे खोरठा में आ जाएं तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो है हम यहाँ पर बात करेंगे ये। अब जो है कुछ बेसिक चीजें जो आप सभी को ध्यान रख लेनी है, अब वो खोरठा में ही हम चलिए एक तरह से लिखवाते हैं। ठीक है, खोरठा लिखे में मानक खोरठा के प्रयोग, प्रयोग का मतलब जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, खोरठा के जगह आप खोरठाक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये न लिखना चाहते हैं, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, खोरठाक प्रयोग। प्रयोग का मतलब होता है आपका यूज,
ठीक है, जैसा कुछ बेसिक चीजें हैं मैं पॉइंट वाइज करके एक तरह से लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, तो खोरठा भाषा में अ, दंत जो स होता है के प्रयोग करल जा है। मतलब जो है आपका क्या हुआ कि खोरठा भाषा में सिर्फ और सिर्फ दंत स का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला जो है जैसे मूर्धन स हो गया या तालब स हो गया, इसका प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जहां कहीं भी प्रयोग होगा वो दंत स का ही प्रयोग होता है, याद रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये जो न जो आप देखते हैं के बदले दंत न के प्रयोग करल जा है, के प्रयोग करल जा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखनी चाहिए, खोरठे मतलब खोरठा में जो जोहड़ल, जोहड़ल का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि आत्मा, तो आधा तो पूरा म में आ की मात्रा आत्मा, तो वो हो गया आपका जोहड़ल। तो जो जोहड़ल वर्ड होता है, ठीक है, युग्म जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग एक तरह से नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जोहड़ल अक्षर के प्रयोग, ऐसे यहां पे ये छ का प्रयोग नहीं होता है, ये होता है आपका ये वाला अक्षर के प्रयोग के प्रयोग नाय होवे है, नाय होवे है। मुदा, मुदा का मतलब होता है लेकिन, अगर आपको याद ना रहे तो आप जो है ब्रैकेट में वैसे शब्द, हम अभी कुछ कुछ शब्द आपको लिखवा देंगे जो कि जो ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, मुदा, कहो कहो मतलब कहीं कहीं, कहो कहो अपवाद रूपे, अपवाद रूपे प्रयोग होवे है। जैसे, अब देखिए जैसे पूरा एक तरह से नहीं लिखाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ये होगा आपका, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे ग्रामर में। जैसे, जैसे, ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई शब्द है, हमें बोलना है कोई शब्द या कोई व्यक्ति, तो हम क्या कहेंगे, जैसे कौन शब्द। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लाइक एक तरह से क्या होता है कि कहीं कहीं अपवाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो है आपका जनरली इसका प्रयोग नहीं होता है। ये जो आपको तीसरे पॉइंट में क्या करनी है, याद रख लेनी है। ठीक है, हाँ, संयुक्त जिसको एक तरह से कह सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं होता है। आ जाइए चौथे पॉइंट में, कोन्हो शब्द एक शुरू में, ऐसे ये वाला शुरू नहीं आएगा, शुरू में व
य अइले, अइले मतलब ई वाला जो लिखिएगा, अगर लिखते हैं अइले, व ब में आर, य ज में बदल जा है। ठीक है, जा है। जैसे अगर हम ये हिंदी शब्द अगर हम देखेंगे यहां पे, और इधर देखेंगे खोरठा शब्द, ठीक है, जैसे मानते हैं वस्तु, वस्तु आ गया। तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखिए, एक तो संयुक्त शब्द नहीं लिखाएगा, दूसरी चीज व जो है किसमें बदलेगा, आपका ब में बदलेगा। यहां पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे व ब में, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं दूसरे कलर में, ठीक है, व ब में, आर जो है यह ज में क्या हो जाता है, आपका बदल जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे इसके लिए बसुत या बसतु लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखाएगा, बसतु लिखाएगा, बसुत या बसतु लिखाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, दूसरा शब्द ऐसा लेते हैं जहां पर यह जो है एक तरफ से क्या आएगा, आपका पहले आएगा। जैसे यज्ञ ले लेते हैं, यज्ञ, तो यज्ञ के बदले क्या लिखाएगा आपका, तो यह जो है किसमें बदल जाएगा, आपका ज में बदल जाएगा। और य भी नहीं लिखते हैं तो ग लिखाएगा, जग कहलाएगा वो। जग का मतलब वो वाला जग, मग वाला नहीं। या फिर ये लिखाएगा क्या, जैग, तो बोलते हैं जैग देखे जाई हो, मतलब यज्ञ देखने जा रहे हैं, वही चीज आ गया आपका। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रख लेनी है, खोरठे या खोरठाएं, यानी खोरठा में य जब लिखेंगे तो ये वाला य लिखाएगा। ठीक है, यानी खोरठा में री के प्रयोग नाय हवे है, री का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ओकर जगह, जग का मतलब होता है उसके जगह, ध्यान रख लीजिएगा, जग पर री, या फिर जो है आपका री के प्रयोग करल जा है। जा है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी में लिख लीजिएगा, य खातिर गिय आर, छ खातिर छ प्रयोग करल जा है। ठीक है, इस बात को खास तौर से याद रख लेना है, ठीक है, कि कोई शब्द में व या य आया तो उसमें जो है आपका व ब में बदल जाएगा और य जो है ज में। ठीक है, खोरठे या खोरठाएं मतलब खोरठा में री के प्रयोग या री का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पर, ठीक है, री या री का प्रयोग होता है। गिय खातिर, ध्यान रख लीजिएगा, ये है आपका गिय खातिर गिय, और जो है आपका छ खातिर छ का प्रयोग करल जा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट और एक तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे त्र खातिर जो आपका तर का प्रयोग होता है, इसी में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। त्र खातिर तर, उदाहरण भी दे देंगे ताकि जो है के प्रयोग करल जा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे क्या आपका उदाहरण, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ आपका ज्ञान, तो ज्ञान के बदले हम क्या लिखेंगे, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के बदले क्या लिखेंगे, ज्ञान लिखेंगे। अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय के बदले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे छ त री य, या फिर हम लिखेंगे छ त री य। अब कहेंगे दोनों क्यों लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि त्र जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, त्र री, उसके जो है आपका त्र के लिए तर लिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तरीय या जो है इस तरह का तरीय लिखा हुआ है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्षत्रिय या क्षत्रिय दोनों में से कोई भी आप एक तरह से लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। उसी तरह से मान लेते हैं है लिखा हुआ व्यवहार, व्यवहार के बदले क्या लिखे, व्यवहार। थोड़ा थोड़ा केवल आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें जो है एक तरह से आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर एक पॉइंट जो है आपको नोट करके ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो क्या है सर, तो व्यय के जग पर बे के प्रयोग करल जा है। जैसे मान लेते हैं एक जैसे व्याकरण ही लिखा हुआ है, तो क्या लिखाएगा, ये एक है व्याकरण, और कौन सा ना, ये वाला ना, हमेशा ध्यान रख लीजिएगा खोरठा में, ठीक है, इसी दंत न का प्रयोग किया जाता है, मूर्धन न का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, दंत स का प्रयोग किया जाता है, मूर्धन स तालव स का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता है। और उदाहरण दे सकते हैं, मानते हैं लिखा हुआ आपका व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, व्यक्ति लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या आपका, तो अगर मानते हैं व्यय है जहां कहीं भी, वहां क्या, तो ये हो जाएगा बेकती हो जाएगा। बेकती, बेकती का मतलब भी वही है, या बेकैत भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, बेकैत, कई को बेकैत। ठीक है, या बेकैत के जगह ये बेकैत लिख सकते हैं, ये ज्यादा शुद्ध एक तरफ से बेकैत। इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, बट ये चीजें जो आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। छठे पॉइंट पे आते हैं हम लोग आगे, याद रख लीजिएगा, ए आर ओ के जगह पर खोरठे, खोरठे का मतलब हो गया खोरठा में या खोरठाएं, आई आर औ के प्रयोग हवे है, लिख लीजिए सबसे बढ़िया।
हवे है, हेवे, हवे है, हेवे है, हेवे है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे ऐनक, ये लिखाएगा औरत, औजार या मौजा, ऐसा करके। तो हम मौजा को क्या लिखेंगे, मौजा, क्या लिखेंगे, मौजा। औजार को क्या लिखेंगे, औजार, औजार। औरत को क्या लिखेंगे, औरत। ठीक है, और ऐनक के लिए क्या क्या लिखेंगे, ऐनक। ठीक है, ऐनक लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या करनी है, आपको याद रख लेनी है। आते हैं आपका 7वें पॉइंट पर, जो कि आपको काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुवचन बनवे खातिर आइन पर तय जो होता है, पर ती अय, प्रत्यय आर वइन जोड़ल जा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे बकरी के लिए क्या यूज होता है, आपका छगरी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, छगरी। तो छगरी का जो बहुवचन होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये लिखे हम छगरी। छगरी का मतलब होता है आपका बकरी। अगर जो लोग नए होंगे उनके लिए आपका बिल्कुल ये हो, छगरी। तो छगरी में हम इसको बहुवचन अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको छगरियन करेंगे। आइन करना है ना, ये छगरियन करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं जनी। जनी का मतलब होता है आपका महिला। ठीक है, महिला। तो जनियन, जैनियन, मतलब जो आपका जो जनी का बहुवचन हो गया। ऐसे जो आपका हर्षई भी लगा सकते हैं या दीर्घई भी लगा सकते हैं। अगर आप हर्षई लगाते हैं, जनियन, ये जो है आपका सबसे सटीक, सबसे जो है एक तरह से शुद्ध रूप, एक तरह से खोरठा में ये कहा जाएगा। जैसे है आपका पठरू। पठरू का मतलब होता है बकरी का बच्चा। ठीक है, पठरू। तो क्या हो जाएगा आपका पठरुवैन, पठरुवैन, पठरुवैन। ठीक है, मतलब कंधे गलतुन पठरुवैन। ऐसा करके आप एक तरह से ये करते हैं पठरू। आप इसी को ये कर सकते, पठरुगुला भी कह सकते हैं, पठरुगुला, पठरुगुला शब्द का। ऐसे बहुत सारे एक तरह से एग्जाम्पल, जैसे गरु का गरुवैन कह सकते हैं, मर्द का मर्दवैन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है बहुत सारे एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने सारी चीजें हैं उसमें एक तरह से वैन वैन एक तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पे जो है आपका जैसे गुला हो गया, गुलिन हो गया, गीला हो गया, का भी एक तरह से प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सामान्यतः गीला शब्द का प्रयोग जो है आपका स्त्री बोध कराने के लिए, यानी जो आपका फीमेल जो जेंडर होता है उसके लिए एक तरह से प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां एक तरह से जो ये है पॉइंट है, उसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि खोरठे, ये इंपॉर्टेंट है। खोरठे दोसर भाषाक भाषा, देखिए हम ही गलत कर रहे हैं, शब्द प्रयोग करले चिन्हा, प्रयोग
करलजा है, करलजा है। जैसे मान लेते हैं लिखना है राष्ट्रपति, ये तो हिंदी शब्द है, तो हम राष्ट्रपति के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे राष्ट्रपति। अगर मान लेते हैं लिखना है हमें अंग्रेजी, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अंग्रेजी। तो ऐसे करके आप कई सारे उदाहरण एक तरह से दे सकते हैं। आ जाइए आपका जो है 9वां पॉइंट, यही जो है एक तरह से लास्ट पॉइंट है। ठेठ खोर ठाक सब देख मांझे यदि, जैसे यह जो आपका ज में चेंज होता है ना, यदि अंग्रेजी, अंग्रेजी क्यों लिखा रहा, अंग्रेजी शब्द आवे है तो ओकर ओकर के जगह ओकरा, इसलिए बिगड़ाइक या बिगड़ाइक नहीं, बिगाड़ लिख लीजिए, बिगाड़, बिगाड़ के लिखल जा है। जैसे स्टेशन है, इसको हम क्या लिखेंगे, टीशन। जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, इसको लिखेंगे सर्टिफिकेट। मेरी माँ यही शब्द यूज करती है, उसको सर्टिफिकेट बोलना ही नहीं आता, वो सर्टिफिकेट बोलती है सीधे। तो मुझे पहले लगता था ना कि जो है मेरी माँ गलत बोलती है, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, खोरठा भाषा के लिहाज से देखा जाए तो सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। तो सर्टिफिकेट जो है आपका, उसका खोरठा में जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या आपका सर्टिफिकेट है, याद रख लीजिएगा। इत्यादि, इत्यादि के लिए हम क्या यूज करेंगे, आरो, 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 आरो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से क्या करनी है, आपको याद रख लेनी है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खोरठा में जो आपका तालब श जो है आपका और मूर्धन स का प्रयोग नहीं होता है, केवल दंत स का प्रयोग होता है, और न में भी जो है आपका, ठीक है, दंत न का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा, है ना, याद रखेंगे। अब यहां पर हम कुछ जो है एक तरह से शब्दकोश जो होगा ना वो ऐड कर देंगे, ठीक है, खोरठा में शब्दकोश, ताकि जो है चीजें आपके लिए क्या हो जाए, आपका आसान हो जाए, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे, जैसे कई बार आपने जो है एक तरह से सुना होगा, जैसे लस्तंगा सुना होगा, तो लस्तंगा का मतलब क्या होता है, आपका संबंध होता है, ठीक है, लस्तंगा संबंध होता है। नामजयी का, जैसे उसको प्रसिद्ध को नामजयी का एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। मानते हैं कि आपका लेसाइरे, लेसाइरे लिखा हुआ मतलब उसका संदर्भ में होता है, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होगा, ठीक है, वो सारे चीज हम लोग जो है ये उसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि आप उसको एक बार देखिएगा, वो पढ़ने वाली चीजें हैं, वो लिखवाने वाली चीजें, या फिर जो एक तरह से ये क्या बोलते हैं आपका रटवाने वाली चीजें नहीं है। एक दो बार उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो है क्या, ठीक है। तो ये कुछ शब्दकोश हम खुद ही ऐड कर देंगे ये के बाद, जब ये पीडीएफ अपलोड करेंगे ना तब। बाकी यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको एक तरह से जानना चाहिए था, इसलिए जो हमने इसके बारे में बात किया।
और कल से फिर जो है आपका वो खोटा भाषा की उत्पत्ति पूरा का पूरा जो है एक तरह से नोट्स बना हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही एक तरह से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर मैप की जरूरत अगर पड़ेगी तो बिल्कुल बना सकते हैं। मानते हैं खोटा भाषा का जो विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से आप मैप बना के दिखा सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। इससे क्या होता है कि आपका ज्यादा इफेक्टिव लगने लगता है कि हाँ आखिर है क्या, तो ठीक है। चलिए, बड़ी जोरों की भूख भी लग रही है, तो मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। और आज की क्लास को रखेंगे फिलहाल यहीं तक, है ना। एंड थैंक यू सो मच। और इसका जो शब्दकोश है, कितना बजे से क्लास होगा सर? सर क्लास का टाइमिंग देखते हैं सर, एक तो सेकेंड हाफ में पॉसिबल है, नहीं तो फिर यही रात में पॉसिबल है। रात वाला नहीं करते हैं क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास होगी। कल मॉर्निंग में क्लास होगी। कल मॉर्निंग में क्लास होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड जोहार झारखंड।